नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, चर्चा हम करेंगे रीट कट ऑफ 2023 एसएसटी विषय के बारे में। हिंदी विषय के बारे में एक पिछला वीडियो हमने बनाया और उसी के आधार पर, उसी विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर एसएसटी की कट ऑफ के बारे में हम जानकारी लेंगे और संपूर्ण सटीक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। साथ में आपको बता दूं कि ये चैनल शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान में आपका किसी भी तरह का डाउट्स है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से आप लाभान्वित हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चर्चा हम करेंगे रीट 2023 और इसकी अनुमानित कट ऑफ की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, L1 का रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ भी उसकी बता दी जा चुकी है और 2 गुना विद्यार्थी उसमें पात्र घोषित करे हैं। उसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे विषय एसएसटी की। देखिए मित्रों, एसएसटी के जो पद हैं वो आपके लगभग 4722 पद हैं। विषय है एसएसटी और एसएसटी के जो पद हैं आप सभी को पता है कि 4722 पद हैं एसएसटी के, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर। अगर इसका विभाजन हम करें तो जो टीएसपी एरिया है, टीएसपी एरिया में जो पद हैं वो 722 हैं, जबकि नॉन टीएसपी एरिया के जो पद हैं वो 4000 पद नॉन टीएसपी के हैं। एसएसटी में जो छात्र संख्या थी, विद्यार्थियों की जो संख्या थी, वो देखने में तो काफ़ी सारी ज़्यादा थी कि इतने सारे कैंडिडेट्स रहते हैं, यहाँ कर कट ऑफ क्या ज़्यादा जाएगी। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं अभी आपको बताऊं कि लगभग 2,58,000 इन पदों पर 2,58,000 लगभग 660 अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठे थे। 2 लाख सबसे ज़्यादा यहाँ और हिंदी दोनों में ही बैठे थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको संख्या दिख रही है इसे आपको नहीं मानना है, क्योंकि इसमें तो इंग्लिश लिटरेचर वाले अर्थात इंग्लिश जो पद थे, इंग्लिश के जो अंग्रेजी के जो पद थे उसके अभ्यर्थी भी इसमें बैठे थे, हिंदी जिसके पास भी वो भी इसी में बैठे थे, संस्कृत जिसके पास थी वो भी इसी में बैठे थे। अर्थात 3-3 जो विषय हैं उनको लेकर इसमें विद्यार्थी बैठे थे। लेकिन इन पदों पर अर्थात 4722 पदों पर कुछ ही विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने गंभीर रूप से केवल एक विषय को चुना और उसके आधार पर तैयारी की और निश्चित रूप से वही विद्यार्थी सफल होंगे जिन्होंने किसी एक ही विषय को टारगेट करके अध्ययन कार्य किया और एग्जाम को दिया। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है। एक अनुमानित कट ऑफ जो L1 के आधार पर गई है तो हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं चर्चा करूं जनरल की जो विद्यार्थी हैं उनकी क्या कट ऑफ रह सकती है। जनरल के विद्यार्थी ज़्यादा, जो आपको पता है कि हमेशा से उनकी परसेंटेज का रेशो है ज़्यादा रहा है, लेकिन एसएसटी में नहीं रहेगा, क्योंकि एसएसटी का पेपर निश्चित रूप से एक अच्छे लेवल का था। मैंने खुद ने भी एसएसटी से एग्जाम दी है तो मुझे पता है उसके बारे में। देखिए, जैसे मैं मेरा उदाहरण दूं, मैंने एसएसटी से भी दिया है, हिंदी से भी दिया है, संस्कृत से भी दिया है, तीनों से दिया है। तो ऐसी ही भीड़ आपको इस एसएसटी एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो जनरल के जो विद्यार्थी हैं दोस्तों वो 88 से, हम दोनों की बात करेंगे। जो जनरल के विद्यार्थी हैं, जनरल के विद्यार्थी यहाँ बात कर लेते हैं हम, ये तो है डबल की, और ये बात कर लेते हैं इधर हम सिंगल की। देखिए, डबल के जो विद्यार्थी है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, अगर डबल में जो संभावना बनती है वो 88 बनती है, और यहाँ पर जो सिंगल में जो फाइनल कट ऑफ में जो विद्यार्थी आ सकते हैं वो 94 या 95 के आसपास क्वेश्चन फाइनल कट ऑफ में जनरल की रह सकती है। बात हम इसी तरह से कर लें ईडब्ल्यूएस की। किसकी मित्रों? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 85 से 90 के बीच में जो रेशियो रह सकता है, अर्थात फाइनल कट ऑफ जो रह सकती है वो 90 नंबर, अर्थात किसकी बता रहा हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस की। क्यों है दोस्तों? यहाँ पर जो एसएसटी का पेपर था वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, इसी कारण से यहाँ पर ये थोड़ी सी आपको कम दिखाई दे रही है। एमबीसी के जो विद्यार्थी हैं, एमबीसी के विद्यार्थी भी लगभग यहीं पर स्टैंड करते हैं। 83 से 88 के आसपास जो एमबीसी के विद्यार्थी वो रह सकते हैं। यहाँ पर साथ के साथ में ओबीसी की हम चर्चा करें तो ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं मित्रों 86 से 92 के आसपास रहने की पूरी संभावनाएं हैं। इसी तरह से हम चर्चा कर लें कि जो एससी के जो विद्यार्थी हैं,
एससी कैंडिडेट्स हैं, जो एससी के विद्यार्थी हैं, वो उन डबल में तो कितने आ जाएंगे 81, और इधर फाइनल में 87 के आसपास उनकी रहने की पूरी संभावनाएं हैं। और एसटी के जो विद्यार्थी हैं, एसटी वर्ग के अंतर्गत इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा 78 से 83। ये जो कट ऑफ है मित्रों, मैं आपको बता दूं ये किसकी है, नॉन टीएसपी की है। किसकी है, नॉन टीएसपी की है। और लगभग यही कट ऑफ रहने की संभावना है, एक दो ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको कारण बता दूं, कुछ विद्यार्थी सोचेंगे इतनी कम नहीं जाएगी। आपने लेवल 1 को देखा है कि कितना अंतर आपने कैटेगरीज के अंतर्गत देखा है, हालांकि उतना अंतर यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पद ज़्यादा थे, यहाँ पद कम है। लेकिन पद कम भी नहीं है, 4722 पद बहुत होते हैं। और इसमें से नॉन टीएसपी के अलावा हमारा टीएसपी का जो एरिया है उसका भी मैं आपको बता दूं। टीएसपी के जो विद्यार्थी, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि टीएसपी के जो विद्यार्थी हैं, टीएसपी और टीएसपी के जो विद्यार्थी हैं उसमें जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी जो विद्यार्थी है मित्रों, वो 72 से 78 के आसपास ये तो डबल में हो जाएंगे और ये किस में हो जाएंगे, सिंगल में हो जाएंगे। इधर हम जनरल के बाद में एससी की बात करें तो एससी के जो विद्यार्थी हैं 67 से और 72 के आसपास, और एसटी के विद्यार्थी हैं वो लगभग 65 से 70 के आसपास रह सकते हैं। अर्थात ये जो हमने बात करी है, ये किसकी चर्चा करी है मित्रों, टीएसपी एरिया की चर्चा करी है। ये जो है विभिन्न ये जो यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, उनके आधार पर भी इसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है। जो छात्र मिलने वाले हैं उनके आधार पर मिलने का प्रयास किया है। ज़्यादा कई विद्यार्थियों से बात हुई, अधिकांश कुछ व्यक्ति जो विद्यार्थी उनके नंबर निश्चित रूप से अच्छे बन रहे हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी कुछ ही हैं। तो उन कुछ को देखकर आपको डरना नहीं है, जो एवरेज है वो तो यही निकल कर आ रहा है और लगभग इसके आसपास ही कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। तो आप इस कट ऑफ देख लें, एक बार अपना मिलान भी कर लें आप, साथ ही साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि आगे भी वैकेंसी काफ़ी सारी आने वाली है। और खास करके आप शिक्षा मनोविज्ञान पेडागोजी पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, निश्चित रूप से आपको ये क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय।